और उसका कारण ये था हमारा समाज सोया हुआ था, इसलिए बाबा साहब जाग रहे थे और हमें जगाने का काम कर रहे थे। अब अच्छी बात यह है कि ओबीसी में भी अब नेतागण जागने लगे हैं और वो भी अब समाज को जगाने का काम करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब इस लड़ाई को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं और वो आज ये जो संगठनों द्वारा जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है उसका समर्थन करने वो यहाँ पहुंचे हैं। इस पर उनका क्या कुछ कहना है उन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये जो जाति आधारित जनगणना की मांग चल रही है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, और इससे क्या कुछ बदलेगा, क्यों जरूरी है ये इस वक्त इतनी, और क्यों मांग उठ रही है इतनी? एक्चुअली इसलिए ज़रूरी है, एक एम नागराज वाला जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन उसलिए उसमें एक शर्त भी लगाई है कि इसके लिए सर्वे होना चाहिए। अब सर्वे से पता लगेगा कितनी संख्या है, उसी के आधार पर यह तय होगा ना कि उनका रिप्रेजेंटेशन एडुकेट है या नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना का होना जरूरी है, सरकारें जरूरी है। सर, सरकारें इससे हमेशा नकारती रही हैं, विरोध करती रही हैं, और अब आपको लगता है कि बीजेपी इसका कभी भी इसे होने देगी और इसका समर्थन करेगी? या तो करेगी, वरना लोग फिर उसका अंत कर देंगे। जैसे कांग्रेस का किया। देखिए, अब लोग जागरूक हैं, लोग अब ऐसे नहीं है कि उनके हक अधिकार को कोई पार्टियां उनके हक अधिकार को ख़त्म करती रहे, उनको हक ना दें और वो फिर भी उसको वोट देंगे। अब लोग जागरूक हैं, अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। आप आर्टिकल 37 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लीजिए, उसमें सारी सरकारों के लिए ये एक संदेश है। ये कहा गया है कि आप लोगों को जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका विकेंद्रीकरण सबको समान रूप से कीजिए, लेकिन कोई सरकार नहीं कर रही है। तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना जनता के लिए चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए। तो दिल्ली में ये प्रयास चल रहा है और काफ़ी हद तक इस पर काम हुआ है, लेकिन दिल्ली छोटा सा, मुट्ठी पर लोगों को हम मदद कर पाएंगे। पूरे देश के अंदर, जो पूरा देश इतना बड़ा है, वहाँ सब जगह वहाँ की भी सरकारों को चाहिए कि वो एजुकेशन का पूरा खर्चा बच्चों का सरकार खुद उठाए। कम से कम जो 12वीं तक की एजुकेशन है उसका खर्चा सरकार उठाए। सरकारी स्कूल का स्तर इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्वालिफाइड टीचर जाते हैं, एग्ज़ाम पास करके आते हैं। वो जो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते वो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। फिर प्राइवेट स्कूलों की तरफ भीड़ क्यों जा रही है? इसका मतलब क्वालिटी टीचर्स तो सरकारी स्कूल में। तो अगर वहाँ थोड़ा सरकारें सख्ती से लागू करें और उसको फंड दें, जैसे दिल्ली की सरकार ने लगभग 24% एजुकेशन को बजट दिया है, लगभग 13% हेल्थ पर बजट दिया है। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ है और उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, फिर वो अपना बच्चा भविष्य तो अपना बना लेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है, इस पे काम होना चाहिए। और ये जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पूरे देश के संसाधनों को बेचकर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसमें हम जो बहुजन लोग हैं, जिनके पास कुछ था ही नहीं, जिनका सारे हक अधिकार हज़ारों साल से मार के रखे हैं, जो बाबा साहब और दूसरे लोग महापुरुषों ने उस आंदोलन को चलाया है, मुझे लगता है उस आंदोलन को और मजबूती से चलाने की ज़रूरत है। हम लोग जब तक बीमारी के कारण को नहीं समझेंगे तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। उस इलाज को करना पड़ेगा। जाति जो है वो कुदरत ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई है, और जाति ही हमारी बीमारी का कारण है, और जाति की वजह से ही हमारा उत्पीड़न है, और जाति की वजह से हम संसाधनों से दूर रखे गए हैं। जिस तमाम लोग कहते हैं कि जो ओबीसी है वो अभी सोए हुए हैं, जागरूक नहीं है। वो सोए हुए ना होते तो ये लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती, आज का प्रोग्राम क्यों हो रहा होता? वो सोए हुए थे, धीरे धीरे जागने लगे हैं, लेकिन अभी उस मात्रा में नहीं जागे जितने जागने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है जितनी मात्रा में लोग कोशिश कर रहे हैं जगाने की, इसके परिणाम कुछ ही वर्षों में सामने होंगे। सर, ये भी तो सच्चाई है, इतना रिजर्वेशन का विरोध ओबीसी समाज करता है, इतना अपर कास्ट नहीं करता। जागरूकता का अभाव है ना। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने हुई थी, उस वक्त पूरे यूनिवर्सिटीज़ में, आपको पता होगा, सारे कॉलेज बंद और बहुत तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। तो आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं था। उनके लिए ये मंडल कमीशन आया, वही लोग तोड़फोड़ में ज़्यादा आ गए थे। जब उनको समझ आई, ये कमी उस वक्त की सरकार की थी। जब उन्होंने लागू किया तो उनको ये भी बताना चाहिए था पहले टीवी अखबार के माध्यम से कि किन लोगों के लिए किया जा रहा है और उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। सर, अब समाज में कितनी समझ आ गई है इसको लेके, ओबीसी समाज में? अब तो बहुत जागरूकता है। मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, लगभग सभी जगह पर ओबीसी के लोग जागरूक होकर इन मुद्दों पे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अभी जितने की ज़रूरत है उतने नहीं हो रहे। उसका प्रयास सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक सिपाही हूँ जो जागरूकता पैदा करने में लगे हुए। हम लोग करते रहेंगे अपना। रखवाली तो अभी भी कर रहे हैं ना वो। यही बात मैंने, आज आपने मेरा वक्तव्य सुना तो यही बात मैंने की है कि हम उन संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं जो संस्थाएं हमें कमज़ोर और गुलाम बनाती हैं। हमें उन संस्थाओं को छोड़ के अब इस मुद्दे पे आना पड़ेगा कि देश के संसाधनों में हमें हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए।
लेकिन सर जितने संसाधन ओबीसी समाज और पर भी हैं, कोई पूछना चाहे, कोई ये ना लगे कि एक ही पूछ रहे हैं। सर जितने संसाधन ओबीसी समाज पर हैं वो इतना जागरूक नहीं है, लेकिन दलित के पास ना होने के बावजूद भी वो जागरूक हो रहा है। देखिए उसका कारण है, उनके बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए जिन्होंने सबको एकजुट किया, सबको जगाया, ठीक है। और उसका कारण ये था हमारा समाज सोया हुआ था, इसलिए बाबा साहब जाग रहे थे और हमें जगाने का काम कर रहे थे। अब अच्छी बात यह है कि ओबीसी में भी अब नेतागण जागने लगे हैं और वो भी अब समाज को जगाने का काम करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब इस लड़ाई को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सर एमपी में चूड़ी वाले की मॉब लिंचिंग हुई थी सर, किस तरह से देखते हैं घटना को? ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों को सुरक्षा का भाव मिलना चाहिए। सर वहाँ मंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है मुंबई में, क्या लग रहा है सर, ये आपस में लड़ रहे हैं दोनों? ये सब राजनीतिक उठापटक है, उस पर मुझे नहीं बोलना है क्योंकि वो एक अलग मसला है। मेरे से तो आप जो मसले जिस पे हम लोग आए हैं उस पर आप बात कर सकते हैं।